वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आपके लिए देखेंगे आपका जो रूट चक्र है, ठीक है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहता है। जो रूट चक्र है वो हमारा सबसे पहला चक्र होता है, जो हमारे जेनेटाइल और एनस के बीच में होता है। उसकी 4 पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक है। वो धरती से ऊर्जा लेता है और महिलाओं में जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, महिलाओं में क्लॉकवाइज, पुरुषों में क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। घूमने की गति जो है महिलाओं पुरुषों में अलग रहती है। मनी से संबंधित होता है और फियर्स, डाउट्स, इनसिक्योरिटी, इन चीज़ों से संबंधित होता है। तो देखते हैं इसका जो कलर होता है वो रेड होता है, बिल्कुल ऐसे रेड, ठीक है। तो देखते हैं आपका जो मूलाधार चक्र है वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा देती हूँ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तीसरा क्या मैसेज है? 6 ऑफ वैंड्स। देखो आपका जो मूलाधार चक्र है ना, ये आपसे कह रहा है कि आपकी लाइफ में जो है बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप जो है आपकी शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पर, आपके यहाँ पर जो है शिफ्टिंग हो रही है। हो सकता है कि आप काफ़ी बार जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हो, बहुत भयभीत महसूस करते हो। आप सोचते हो कि अपने अपने ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी है, अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें जो है कहीं ना कहीं आप भयभीत भी महसूस करते होंगे। कुछ जो है महिलाएं यहाँ पे सिंगल मदर हैं, ठीक है, वो अपने जो है चाइल्ड को लेकर बहुत भयभीत महसूस करती हैं। तो यहाँ पर जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स आपसे कह रहा है कि यहाँ पे आपका चक्र इस कार्ड के माध्यम से जो है आपको ये कह रहा है कि आपकी शिफ्टिंग हो रही है। जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में है, यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम शिफ्ट हो रही हैं। आप एक अच्छी पोजीशन पे जा रहे हो, लेकिन इसके बीच में आपको फेस करना पड़ेगा 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इतनी जल्दी जो है प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है या तो फिर आप फियर से जो है अपनी प्रॉब्लम्स से जो है यहाँ पर भाग रहे हैं। उस हाँ, ऐसे जो एनर्जी है ना कि फियर फियर है आप में, आप जो सिचुएशंस को फेस नहीं कर पाने का जो फियर है, आप अपनी जो है सिचुएशन से जो भी है उससे जो है आप भाग रहे हैं, उससे जो है आप रन कर रहे हैं। इसलिए जो है यहाँ पर सिचुएशन आपका पीछा नहीं छोड़ती है। कहीं ना कहीं आप जो है अपनी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को जो है बदलना नहीं चाहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर एक अच्छे फ्यूचर की ओर जो है आप यहाँ पर ट्रैवल भी कर रहे हैं, ठीक है। एक अच्छे फ्यूचर की ओर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए एनर्जी है। लेकिन इसके लिए जो है आपको टूटना पड़ेगा, इसके लिए आपको असहनीय दर्द सहना पड़ेगा, इसके लिए जो आपको असहनीय दर्द भी सहना पड़ेगा। जहाँ पर यह है कि आपको जो है स्पिरिट गाइड जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके मार्गदर्शन में हर समय कोई आपके पीछे खड़ा है। आप उसको, जिसका भी ध्यान जो है आपके भी मन में आया है, तो वो व्यक्ति जो है आपके मार्गदर्शन में जो है खड़ा है। कहीं ना कहीं आप बच रहे हैं, तो केवल जो है वो मार्गदर्शन जो भी है आपके पितृ हो सकते हैं, जो भी, उनकी वजह से। बहुत लोगों के लिए जो है यहाँ पर मूव ऑन करने की आवश्यकता है। कोई रिलेशनशिप है, कोई प्रॉब्लम है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। आपकी जो सिचुएशन है उसको शिफ्ट किया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि लेट गो करने का, सीधे मूव ऑन हो जाए। आप यहाँ पर मूव ऑन करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन है, कृपया करके मूव ऑन हो जाए। जो जगह आपको सेफ़ नहीं रखती है, जो जगह आपको जो है प्रोटेक्ट नहीं रखती है, जिस जगह पर आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है ताने दिए जाते हैं, जिस जगह पर जो है आपकी बहुत से प्रॉब्लम होती है रहने में, तो उस जगह से जो है आप शिफ्ट हो जाए। शिफ्टिंग की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्रैवल भी जो है काफ़ी अच्छा हो सकता है। रूट चक्र हमारा प्रकृति से भी जुड़ा होता है, तो यहाँ पे अब आपको प्रकृति से जुड़ना, रेड कलर की चीज़ों को देखना आपके लिए बेहतर हो सकता है। प्रकृति से जुड़ना होगा आपको। कुछ ट्रैवल भी जो है आपको करना पड़ेगा अपने आप को हील करने के लिए। लेकिन जो प्रॉब्लम्स के जो बादल हैं वो यहाँ पे जो है छट रहे हैं,
आप एक अच्छी जो है दिशा में जा रहे हैं, ये बात भी है। लेकिन हर समय जो है प्रॉब्लम से जो है भागना सही नहीं होता है। यहाँ पे जब यहाँ पे सक्सेस का कार्ड आता है तो ये कार्ड बताता है कि प्रॉब्लम चाहे कितनी भी हो, प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि एक टाइम पे जो है आप इतना टूट जाए कि आपको लगे कि अब कुछ है ही नहीं, अब तो मरने का ही जो है इरादा है, कोई है ही नहीं, अकेलापन महसूस होना, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे मृत्यु तुल्य कष्ट जिसको बोलते हैं कि अब उठ नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा दिल दुख रहा है। लेकिन केवल किस लिए? आपकी भावनाएं जो है आपको बहुत डराती हैं। आपकी आपकी जो मन की स्थिति है वो आपको जो बहुत भयभीत करती है, इनसिक्योर भय करती है। आपको अकेलापन भी लगता है तो केवल आपके मन की वजह से, वरना दिल में तो जो है ईश्वर बैठे रहते हैं। ठीक है, मन ही ऐसा है आपका मन ही ऐसा है जिसके जो आपको जो है अकेलापन ज़्यादा महसूस करवाता है, जो आपको बिट्रेड महसूस करवाता है, जो आपको महसूस करवाता है कि आपके साथ कोई और है ही नहीं। कहीं ना कहीं आपका मन आपको सरेंडर करने नहीं देता है। तो ये परिस्थिति जो है आपकी लाइफ में आएंगी, बहुत डार्क फेज है आपका। ठीक है, कुछ लोग इससे गुजर भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सक्सेस का कार्ड है ना, तो ये बताता है कि इसमें आपका जो चक्र है वो आपको ये गाइडेंस कर रहा है कि इन प्रॉब्लम से गुजर कर जो है आपको सक्सेस मिलेगी, आप सक्सेस पाएंगे। यहाँ पर आपके लिए टीम वर्क का काम है, आप सक्सेस की ओर जाएंगे। कुछ अचीवमेंट, कुछ सेलिब्रेशन जो है यहाँ पर आपका होगा, कुछ विश जो है पूरी होंगी। भले ही वो आपके मुताबिक नहीं होंगी, वो यूनिवर्स गॉड के मुताबिक होंगी, लेकिन आपके लिए जो है बिल्कुल जो है बेटर होंगी, बिल्कुल अच्छी होंगी। आपके साथ ऐसा भी है कि आपके मुताबिक जो है आपको कुछ नहीं मिला, जब भी मिला है धोखा हुआ है, चीट हुआ है। ऐसे ही लोगों से मिलाए गए हैं जो आपको चीट करें, जो आपको धोखा दे। लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है? आपको सक्सेस तक लेके जाना। क्योंकि यहाँ पर आप नए नए लोगों से जुड़ रहे हैं, नए नए लोगों से कम्युनिकेट आप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका जो लो कॉन्फिडेंस है वो जो है ठीक होगा आगे। ठीक है, वो आगे ठीक होगा। तो आपके कुल मिला चक्र का आपके लिए ये मैसेज है कि अभी प्रॉब्लम से जो है आप जितना भाग रहे हैं, भागते प्रॉब्लम आपके पीछे ही रहेगी, लेकिन अंत में जो है आप सफलता ज़रूर हासिल करेंगे। यहाँ पर आप सफलता हासिल करेंगे, इसीलिए जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है यहाँ पर फेस कर रहे हैं। आप यहाँ पर आगे जाके कुछ अच्छा करेंगे लोगों के लिए, लोगों में जो है जाने जाएंगे। और कुछ लोग यहाँ पर, कुछ लोग ऐसे एनर्जी है कि जहाँ पर कुछ लोग आर्मी वगैरह में जाना चाहते हैं, लेकिन फियर है, तो इसी फियर जो है आपको मारना है। कुछ लोग यहाँ पे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं लोग। प्रतिभा जो है छिपी हुई है, आपकी प्रतिभा बहुत है, लेकिन आपका फियर जो है ना उसे बाहर नहीं आने देता है। तो ये चीज़ें जो है रिमूव हो जाएंगी। 6 ऑफ वांड्स के अंदर सक्सेस को लेकर आती है, ये मनी को लेकर आती है। ये ऊर्जा ऐसे बताती है कि आपने अपने कार्य के क्षेत्र में इतनी उन्नति की है कि लोग आपको जानने लगे हैं। ये फेम की एनर्जी है, पे नेम भी है, फेम, मनी, सब कुछ है आपके पास। ठीक है, तो आपका कुल मिलाकर आपका रूट चक्र आपसे कह रहा है कि प्रॉब्लम से आप जितना भाग लो, प्रॉब्लम आपके पीछे ही आएगी, लेकिन उससे जो है आप जूझेंगे भी, लेकिन सक्सेस है यहाँ पर। कभी कभी जो है मूड स्विंग होगा, कभी होगा कि मेरे साथ जो है कोई नहीं है, अकेला है। तो ये आपका जो माइंड है ना, यही जो है आपको अकेला कर रहा है। ये माइंड जो है आपकी बुद्धि को घुमा रहा है, वरना यहाँ पे सब कुछ ठीक है। यदि आप अब भी अपने मन के थॉट्स को बदल देना तो आपके मन में सक्सेस के थॉट्स आने लगेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम बड़े कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या कहना चाह रहे हैं कुछ सोच कर। हैंग्ड मैन, हैंग्ड मैन की जब एनर्जी आती है तो ये एनर्जी बताती है त्याग वाली एनर्जी।
कि कभी कभी लाइफ में जो है अपनी पसंद की चीज़ों को भी जो है यहाँ पर त्याग करना पड़ता है, सेक्रीफाइस जो है यहाँ पर करना पड़ता है। अपनी जो है फेवरेट चीज़ें हैं, अपना कोई फेवरेट इंसान है, कुल मिलाकर लेट गो वाले कि जाने दो, लेट गो, मूव ऑन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मूव ऑन वाली एनर्जी आई। तो इसी फियर में नहीं रहना कि ये व्यक्ति मेरे लाइफ से चला जाएगा तो क्या होगा, इसी फियर में नहीं रहना कि ये वस्तु मेरी लाइफ से चली जाएगी तो क्या होगा। कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे किसी को खोने का भय तो ज़रूर है, या फिर वो मनी है या फिर कुछ कोई व्यक्ति है, तो उसे जो त्याग कीजिए। जो जा रहा है उसे जाने दीजिए। त्याग की भावना जो है अपने मन में होनी चाहिए। त्याग करने के बाद आदमी एकदम वो हो जाता है, एकदम परफेक्ट हो जाता है, वो बुद्धिमान हो जाते हैं। त्याग करने के बाद ऐसी भावना आती है कि महान वाली भावना। ठीक है, लाइफ में जब आप बहुत सारी चीज़ों को त्याग करोगे, कुछ चीज़ें भगवान आपको देता ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर की योजना आपके लिए बड़ी हो सकती है, लेकिन आप बस अपने मन को अभी बदल देंगे ना कि मेरे लिए ईश्वर ने कुछ अच्छा सोच के रखा है। ऐसा भी होता होगा कि आपको हर समय जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ता होगा। आज ये चली गई चीज़, वो चली गई, तो ये आपके लिए बेहतर है। बुरी बुरी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं यहाँ पर। बस आप जो है देखते रहिए ईश्वर की इस प्लानिंग को जो है आप देखते रहिए। ठीक है, कि ईश्वर जी आपके साथ क्या क्या कर रहा है, आपको बेहतर समझ में आएगा। फिर अपनी बुद्धि का जो इस्तेमाल करें, हर समय अपने आप को दोषी अकेला ये मत समझो। आप आपके रूट चक्र से हम ब्लेसिंग देखेंगे। ठीक है, एक ब्लेसिंग देखेंगे आपके लिए क्या है। हाँ, तुरंत ब्लेसिंग भी आ गई यहाँ पर। क्रिएटिव थिंकिंग, अपनी अपनी सोचने की जो क्षमता है ना, उसको क्रिएटिव बनाओ। वो सोचो जो आपको चाहिए। अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दो। कुछ लोग यहाँ पर जो है अपनी पैशन को इसलिए फॉलो नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। ऐसी जो है आपकी ऊर्जा है, तो क्रिएटिव थिंकिंग रखें, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपकी जो है यहाँ पे ब्लेसिंग है कि क्रिएटिव चीज़ें आप सोच सकते हैं, चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, लेकिन आप उसमें जो है रोड़ा खुद ही उत्पन्न करते हैं। नेगेटिव थिंकिंग मत, क्रिएटिव सोचिए कि मतलब जैसे किसी को कुछ फियर है, तो किसी को कहीं पे बोलने का फियर है, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैं जो है कहीं माइक पे जो है बोल रहा हूँ, ऐसी वाली, ऐसा सोचिए आप, मैं कहीं पे गा रहा हूँ। इस प्रकार की थिंकिंग रखिए, क्रिएटिव चीज़ें सोचिए, क्या और क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं आप। मन में ही क्रिएट कीजिए, वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी यहाँ पर। अपने पैशन को जो भी है ना वो फॉलो करें। ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। कुछ लोगों को यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक़ है, कुछ लोगों को यहाँ पर जो है नृत्य का शौक़ भी है, कुछ लोगों को यहाँ पे भारतनाट्यम जिसको बोलते हैं वो भी शौक़ है यहाँ पर। कुछ लोगों को यहाँ पर जो है वो अलग अलग फॉर्म होती है ना डांस की, जैसे रौद्र वाली हो गई, ऐसी चीज़ों का शौक़ है, उनको जो है आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप घर पे ही जो है कर लीजिए, ये आपके लिए बेहतर हो सकता है। क्रिएटिव थिंकिंग रखें आप। दूसरी ब्लेसिंग आपके लिए ये है कि कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। आपकी इनर सेल्फ से जो है आपको बेहतर जो है आंसर मिल सकते हैं। आपकी इनर सेल्फ शायद आपसे कुछ कहना भी चाहती है। हो सकता है कि ये महादेव जी शायद आपको कुछ गाइड कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि सावन का मंथ भी आने वाला है, तो महादेव का ही जो है यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आई है। तो अपने रूट चक्र को आप ढंग से करने के लिए आप रेड कलर के कपड़े पहन सकते हैं, रेड फ्रूट खा सकते हैं, रेड जूस पी सकते हैं, लम का उच्चारण कर सकते हैं। आप अपने जो है रूट चक्र को देख के लम का जो है उच्चारण कर सकते हैं। वहाँ पे जो है रेड लाइट का जो है आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो है धरती पर बैठना जो है सबसे अच्छा हो सकता है। किसी के पास यदि कोई आसन नहीं है ना, तो हाँ, धरती माता ही हमारा पहला बेस्ट आसन है। धरती से ही हमारे चक्र ऊर्जा लेते हैं। ठीक है, वही ऊर्जा जो है हमारे क्राउन तक पहुंच जाती है। धरती पर बैठने का प्रयास करें, आसन पे नहीं, धरती पर बैठने का जो है प्रयास करें। जाप करने की कोशिश करें धरती पर बैठकर। चटाई में बिछाए, कोई आसन वासन कुछ नहीं, धरती पर बैठे, प्रकृति के साथ जो है समय बिताए, ग्राउंडेड रहता है। जो गाया एनर्जी होती है ना, गाया एनर्जी होती है, धरती की ही ऊर्जा होती है गाया एनर्जी। गाया एनर्जी वाले म्यूजिक सुनिए आप, गाया स्पिरिट होती है। ठीक है, धरती माता से संबंधित होती है, ग्राउंडेड रखती है। तो ऐसे 10-10 मिनट की जो फ्रिक्वेंसी जो है यूट्यूब पे उपलब्ध है, गाया फ्रिक्वेंसी बोलते हैं उनको। उसका सहारा लीजिए, वो आपके रूट चक्र में बहुत मदद करेगा।
रूट चक्रा की जो है फ्रीक्वेंसी सुनिए। आप सुनना ही शुरू कीजिए रूट चक्रा की फ्रीक्वेंसी। आपके इनसिक्योरिटी, फियर, ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। जब फियर होता है, इनसिक्योरिटी होती है, तो लो कॉन्फिडेंस हो ही जाता है, अपने आप ही हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी सुनिए रूट चक्रा की, 10-10 मिनट वाली होती है वो। उसको सुनना शुरू कीजिए, आपके फियर्स, आपके डाउट्स आपके सामने आने लग जाएंगे। और वही प्रकृति के साथ समय बिता सकते हैं आप। ठीक है, बस यही आपके लिए है। थैंक यू।